नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार्प स्टडी सेंटर का यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज कुमार और परसेंटेज का 2 क्लास पहले हो चुका है। आज तीसरा है परसेंटेज पार्ट 3। अठारह नंबर क्वेश्चन तक बताया जा चुका है, जिसमें एक 12 नंबर छोड़े थे, उसको आज देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। किसी शहर में पुरुष और औरत की संख्या का अनुपात 5:4 है। इनमें से 20% पुरुष तथा 25% औरत अशिक्षित है। देखिए 12 में क्या कह रहा है, पुरुष और औरत संख्या का अनुपात है 5:4। इसको बड़ा कर लेते हैं, 500 400 कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अशिक्षित का दिए हुए हैं, अशिक्षित अनएडुकेटेड। अशिक्षित 500 का कितना प्रतिशत, 20%, 20/100। और इसका 400 का 25%। काट लेते हैं, कितना आया 100। इसका मान भी आएगा 100। अब देखिए कुल अशिक्षित कितना हो गया, कुल अशिक्षित हो गया 100 + 100 200। अब यहां से क्या कर लेते हैं, शिक्षित निकाल लेते हैं। देखिए 500 में 100 हो गया अशिक्षित, शिक्षित कितना हो गया पुरुष 400, और 400 में 100 क्या है औरत अशिक्षित, मतलब शिक्षित औरत कितना 300, कुल 700। अब क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग शिक्षित है। पहला, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग शिक्षित है। देखिए शिक्षित कितना है 700, शिक्षित की संख्या 700 है, प्रतिशत शिक्षित करेंगे 700। कुल जनसंख्या आपके पास कितना है, देखिए 500 और 400 टोटल 900। 900 गुने कितना आ गया 700/9%। यही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शिक्षित औरतों की संख्या शिक्षित पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। शिक्षित औरत कितना है 300, शिक्षित पुरुष की संख्या का, पुरुष कितना है शिक्षित 400 का प्रतिशत। काट लेते हैं, 200 से 200 कट गया, और ये कितना से 75 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 75%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है, अशिक्षित औरतों की संख्या पुरुषों की कुल संख्या का। अशिक्षित औरत क्या कहाँ दिख रहा है, अशिक्षित औरत कितना है 100, पुरुषों की कुल जनसंख्या का, पुरुष की कुल जनसंख्या कितना है 500। क्वेश्चन नंबर ग है, अशिक्षित औरतों की संख्या पुरुषों की कुल संख्या का। पुरुष की कुल संख्या मेरे पास 500 है, ये 20 बार में कितना आ गया 20%। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 तक आप लोग के कराया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 से आप लोग के आज कराया जाना है। देखिए ठीक है।
देखिएगा क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है, कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं व्यक्ति है, ये कुछ कमाता है, आय है, ठीक है। तो आय में क्या होगा, जो खर्च करेगा और बचत करेगा, यही है। और मान लेते हैं कोई व्यक्ति की आय 100 रुपया है, 100 में 20 खर्चा कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, 80। मतलब कि ये दोनों जोड़ेंगे क्या आ गया, आय का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या रहा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। हम आय यदि 100 मानेंगे, 75 खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 25। अब इसको रेशियो में लिख लेते हैं। देखिए 25 से सब कटेगा, रेशियो में लिख लेते हैं इसको, कितना से 25 चौका 25 तिया 25 एक कम। अब देखिए क्या कह रहा है, अपनी आय में 20% की बढ़ोतरी करता है। अब यहाँ ऐसे लिख लीजिए 4 = 3 + 1। आय में 20% की वृद्धि होता है, तो आय में 20 से गुना कर दिया। आगे क्या कह रहा है, खर्चा 20% बढ़ जाता है। खर्चा का मान कितना है, 3 × 20 + 1 × x कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, 80 60 x का मान कितना आ गया मेरा, 20%। यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आप लोग यदि क्वेश्चन बना रहे होंगे तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे तो उसको पॉज करके मेरे सॉल्यूशन बनने के पहले आप सॉल्यूशन बनाइएगा, नहीं बनेगा सॉल्यूशन देखिएगा बनाया हुआ, ठीक रहेगा, आपके फायदे की बात था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, किसी बक्से में 40% अंडा खराब था। देखिए हम पहला दिन ही नोट्स में बताए थे, कोई संख्या अपने आप में 100% होता है। देखिए मतलब कि बक्सा के जो टोकरी है वो 100% है। अब 100% में 40% क्या हो गया, खराब। खराब है मतलब अच्छा कितना हो गया, 100 में 40 घटाइए, 100 में 40 घटेगा कितना आएगा, 60% आएगा। अच्छे अंडों की संख्या कितना है, 240। देखिए अच्छा का मान 60 और 60 का मान कितना, 240। कितना गुना जा रहा है, 4 गुना जा रहा है। बक्से में कुल अंडा, देखिए यहाँ 4 गुना किए हैं, आपके पास 100 है, 100 में 4 गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 400। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। ये है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है, स्कूल। स्कूल में बच्चा लोग होगा, अपने आप में कितना % हो जाएगा, 100% होगा। 100% में देखिए कितना है, 70% है से लड़का है, लड़की कितना प्रतिशत, 30%। अब 30% के मान दिए हुए कितना, 210। लड़कों की संख्या बताना है हमको। लड़का का मान मेरे पास 70 है, अब 70 में 7 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 449। यही कुल संख्या पूछेगा तो 100 में 7 से गुना कर लेंगे, 700 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 था। हम क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, करुणा अपनी आय का, देखिए करुणा कमाती होगी तो कमाई कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, 15% कपड़ा पर, 15% कपड़ा पर खर्च करती है, 30% भोजन पर, 30% भोजन पर, 10% यातायात पर, 10% यातायात पर खर्च करती है। देखिए टोटल कितना वो खर्चा कर चुकी है,
कितना 40 और 15 55% खर्च कर चुकी है। तो बच रहा है कितना शेष, देखिए 100 में 55 खर्च, शेष 100 माइनस 55 कितना आएगा 45%। शेष मतलब इसको बचत भी कह सकते हैं। अब देखिए कुल आय 45% का मान मेरे पास कितना दिख रहा है 900 है। कितना गुना है 2 गुना है, तो 100% का दुगना कितना हो जाएगा 100 गुना, 2 गुना नहीं, यहाँ 20 गुना है, यहाँ भी 20 गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 22 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए। अब परीक्षा हो रहा है, परीक्षा में टोटल बच्चा जो परीक्षा दिया होगा 100% होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें 70% उत्तीर्ण हुए मतलब कि पास होता है, तो फेल कितना हो गया 30% हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, फेल होने वाले की संख्या 180, मतलब कि 30 के मान 180 है। कितना गुना 6 गुना है। कुल कितने छात्र थे, कुल 100 में 6 से गुना कर लीजिए, कितना आ गया 600। यही आपका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी। उसने 24% अंक प्राप्त किया और 24 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में कुल अंक देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए क्या चाहिए 36% अंक चाहिए, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है 24% ही अंक लाया, 24% अंक लाया और क्या 24 अंक से फेल हो जाता है। यदि 24 अंक कम लाके 24 अंक ला देता, मतलब कि 24% भी लाता और 24 अंक और लाता, तो क्या होता पास हो जाता। मतलब कि इधर भी पास और इधर भी पास, दोनों बराबर हो गया। देखिए इधर चल गया, कितना आ जाएगा 12% के मान 24 कितना है दुगना है। क्या बताना है आपका परीक्षा में कुल अंक, कुल अंक मतलब 100%, 100% का दुगना कितना 200 अंक। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसी परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, 40% अंक चाहिए था पास होने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से फेल हुआ। देखिए 40% क्या है लाता तो पास होता, वो क्या है 178 ही लाया और 22 अंक से फेल हो गया। अब पास हम करा देते हैं, 22 अंक इसको दे देते हैं, पास करा देते हैं, तो यह 40% का मान यही हो गया। 40% का मान कितना हो जाएगा 200 आ गया। कितना गुना है 5 गुना दिख रहा है। परीक्षा में कुल अंक मतलब कि 100% के मान कितना हो जाएगा 100 गुने 5 500 अंक। यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कह रहा है,
किसी परीक्षा में छात्र को 20% अंक मिला और वह 12 अंकों से फेल हो गया एक अन्य छात्र को। देखिए एक ही परीक्षा में है, अब दो बच्चा लोग है, एक इधर एक इधर, ठीक है। अब दोनों का एक ही परीक्षा दे रहा है तो दोनों का पासिंग मार्क्स एक ही होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, 20% छात्र नहीं, किसी परीक्षा में छात्र को 20% अंक मिला, 20% अंक मिला, 12 अंक से फेल हो गया। यदि 12 अंक को लाता, मान लेते हैं फेल नहीं होता, 12 अंक को लाता तो पास हो जाता, पास करवा दिए इसको। अब इधर वाला छात्र देखिए क्या कह रहा है, 32% अंक लाया और वह 12 अंकों से पास हो गया। यहाँ पास हो गया का मतलब क्या होता है, 12 अंक ज्यादा लाया, मतलब कि 12 अंक यदि हम उसको कम दे दें तो पास के बराबर ही आएगा। अब इसको बराबर कर देते हैं, इधर भी पास इधर भी पास, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर करते हैं तो 32% माइनस 20% इक्वल टू 12 प्लस 12 कितना प्रतिशत, 12% इक्वल टू 24। कितना गुना दिख रहा है, दुगुना। अब क्या बताना है, कुल अंक 100% बता देना है, 100 गुना 200 अंक। यहाँ दुगुना हुआ, यहाँ भी दुगुना कर दिया है, ठीक है। देखिए आप लोग का एक मिक्स क्वेश्चन का भी सीरीज चल रहा है, जिसमें प्रीवियस वाला कुछ सेट कराया है, एक सेट कराया है। आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर सेट से है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्या कह रहा है, टंकी में 38 लीटर पेट्रोल भरने पर टंकी अभी भी 5 लीटर खाली थी। उस टंकी में कितना लीटर, देखिए 5% खाली, टंकी अपने आप में भरा हुआ रहेगा तो 100% रहेगा, इसमें 5% खाली है, मतलब भरा हुआ कितना है 95%, ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, 95% के मान दिए हुए है आपका 38, 1% का मान कितना हो जाएगा 38/95। यहाँ कितना बताना है मेरा, 5% के मान बताना है, 5% ही खाली है, 38/95 गुने 5 कितना से 19, 2 लीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27, 28 है। एक गांव में 50% पुरुष, 30% औरत। देखिए अब गांव में कुल जनसंख्या अपने आप में कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब पुरुष है, पुरुष, महिला और बच्चा। पुरुष के मान दिए हुए है 50, महिला, औरत, क्वेश्चन में औरत लिखे हुए है, औरत ही समझना है। औरत का मान दिए हुए है 30। देखिए अब 100 में कितना खत्म हो गया, 50 और 30, 80 खत्म हो गया, बचा कितना 20, मतलब 20% बच्चा है। अब आगे कह रहा है यदि औरतों की संख्या बच्चों की संख्या से 4000 अधिक है। देखिए डिफरेंस कितना रहा है 10%, 10% का मान कितना दिए हुए है 4000, कितना गुना दिख रहा है 400 गुना दिख रहा है। कुल संख्या बताना है, अब 100 में 400 से गुना कर लीजिए, 4 पे कितना 0, 2, 4, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए आगे है इलेक्शन वाला, इलेक्शन से रिलेटेड। देखिए इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उसमें या तो 2 कैंडिडेट खड़ा रहता है या 3 कैंडिडेट खड़ा रहता है, ठीक है। मतलब कि जीतने वाला
और जीतने वाला और हारने वाला का फैसला होता है पहला और दूसरा नंबर पे जो आता है वही या तो हारता है या जीतता है। मतलब कि पहला नंबर पे आएगा जो जीतेगा, दूसरा नंबर पे जो आएगा वो हारेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि 2 कैंडिडेट खड़ा है, तो जितना भी चुनाव हो मत पड़ा होगा अपने आप में कितना प्रतिशत होगा? 100% होगा। अब एक को मान लेते हैं कि 60% आया, तो दूसरा का ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 40% आएगा। अब इसमें हारने वाला और जीतने वाला का बात, हारने वाला तो 40 लाएगा कम प्रतिशत, और जीतने वाला 60 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और कुछ रिलेटेड टर्म होगा बताया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 62%, देखिए अब मत पड़ा होगा, टोटल कितना पड़ा होगा? 100% पड़ा होगा। देखिए 62% मत मिला एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को 62 मिला, मतलब कि दूसरा को कितना मिला होगा? 100 में 62 घटाएंगे 38 आएगा, मतलब कि जीत गया होगा, ये विनर होगा और ये रनर होगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, 144 वोट से जीत गया। देखिए ये 62% लाया और ये 38% लाया। देखिए 62% माइनस 38%, यही अंतर जो है सो रिजल्ट में बदला है ना। इसको घटाइए, कितना आएगा? 4, यहाँ 5 बचा, 5 24%। देखिए अब 24% का मान दिए हुए मेरे पास कितना? 144। अब कितना गुना दिख रहा है? 6 गुना दिख रहा है। कुल वोटों की संख्या 100 में 6 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 600। कुल 100% है, 100 में 6 से गुना कर लिए, 600 आ गया। आगे देखते हैं। ठीक है। कितना था? क्वेश्चन नंबर 29, 30 में आता है। देखिए क्या कर रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुआ वह 1200 वोट से हार गया। देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, हाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, 2 उम्मीदवार था, एक जीता होगा एक हारा होगा। कह रहा है 40% वोट प्राप्त हुआ, एक को 40% हुआ, तो दूसरा का कितना हुआ होगा? 60%, मतलब ये जीतने वाला और ये हारने वाला है। कह रहा है 1200 मतों से हार गया, मतलब कि ये दोनों के अंतर कितना? प्रतिशत अंतर, 60 में 40 घटेगा 20%, और 20% का मान कितना दिए हुए? 1200। कितना गुना दिख रहा है आपको? 60 गुना ही है ना। ठीक है। जीतने वाला उम्मीदवार कितना लाया है? 60%, तो 60% गुने 60 कितना आ जाएगा? 3600। जीतने वाला ही है, विनर। ठीक है। यही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 30। आगे बढ़ते हैं। 31, देखिए क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार थे, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है। देखिए उस गांव में यदि वोट पड़ा होगा, जहां भी उम्मीदवार ये दोनों खड़ा था, 100% होगा। अब 5% मतदाता भाग नहीं लेता है, 5% तो भाग ही नहीं लिया, तो कितना प्रतिशत भाग लिया होगा? 95% भाग लिया होगा। देखिए अब इस पे क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं? भाग नहीं दिया। सफल उम्मीदवार ने कुल मतों का 48%, कुल मत आपके पास कितना है? 100 है, 100 का 48 कितना आ जाएगा? 48%, 48 नहीं आएगा। अब देखिए क्या करना है, दूसरा कितना लाया होगा? देखिए 5% तो खत्म हो गया, अब 95 है, 95 में 48 घटाइए, कितना आएगा? यहाँ 7 आएगा, यहाँ कितना? 8, 4, 47 आ गया, 47%। अब क्या कह रहा है,
2000 मतों से विजयी रहा। 1% का मान कितना दिख रहा है मेरे पास? 2000 दिख रहा है। कुल हारने वाला उम्मीदवार को कितना? तो 47% का मान कितना हो जाएगा? 47 गुना 2000, ये कितना? 94 पे 30, इतना है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 36 है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्शन वाला ही है इसीलिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं पहले। क्या कह रहा है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब चुनाव, ये भी वही बात है, वोट पड़ा होगा 100%, 20% अवैध हो गया। 20% अवैध है। वैध कितना होगा? 80% वैध होगा। सफल उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। देखिए क्या कर रहा है? सफल उम्मीदवार ने वैध मतों का, वैध मत आपके पास कितना है? 80% है। 80 का 55% काट लेते हैं, ये कितना से कटेगा? 20 चौका 20 पच्चे 11, मतलब कि कितना? 44 आ गया। 80 में 44 ही लाया तो ये कितना लाएगा? 36 लाएगा। अब जीतने वाला ये कौन होगा? ये होगा। हारने वाला ये होगा। देखिए क्या कह रहा है? 4000 मतों से जीत गया। 44 माइनस 36% कितना आ जाएगा? 8%। 8% का मान कितना दिए हुए है? 4000 दिए हुए हैं। इसमें किसका पूछ रहा है? हारने वाला उम्मीदवार। हारने वाला उम्मीदवार यही है, ये हारने वाला है। कम जो लाएगा वही ना हारेगा। 36% लाया, 44% लाया है। 1% का मान यहाँ से देख लेते हैं, कितना आ जाएगा? 500। 36% 36 गुना 500 कितना आ जाएगा? ये 180 पे 00, यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। देखिए 31 के बाद 36 आ गए हैं हम लोग। अब 32 वाला जो है 32 से 35 तक आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? चीनी की कीमत में 20% कमी होने पर अब उसकी कीमत 16 रुपया होगी। देखिए 20% कमी होता है तो रुपया में कमी कितना हुआ? 16। वास्तविक कीमत मतलब 100% के मान बताना है। देखिए यहां से क्या हो जाएगा? इसमें 5 से गुना करेंगे तो 100% आ जाएगा। इसमें 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 80 रुपया, मतलब 100% के मान 80 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। वस्तु की कीमत में 15% कमी होने के कारण उस वस्तु की कीमत में 1800 रुपया की कमी हो गई। मतलब कि 15% कमी हुआ तो 1800 की कमी हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है? वास्तविक मूल्य, मतलब यहां भी 100% के मान ही बताना है। देखिए तो कितना गुना दिख रहा है आपको? 100% यहाँ कितना गुना दिख रहा है? 12 गुना शायद दिख रहा है। 12 या 120 गुना। अब 100% में 120 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 12 पे 30, यही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए इसको। वस्तु की कीमत में 15% कमी हुआ। 15% कमी, रुपया में कितना कमी? 1800। देखिए कितना गुना जा रहा है? 120 गुना। तो हम वास्तविक मतलब कि 100% के मान में 120 से गुना कर देंगे, 12000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 था। अब किस में आते हैं? 34 में। देखिए क्या कह रहा है? किसी संख्या में से 40 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी आती है। देखिए
मतलब कि यहाँ 20% का मान 40 दिए हुए हैं, 100% पूछ रहा है, 5 से गुना करेंगे 100% आ जाएगा। यहाँ भी 5 से गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। मतलब कि आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 200। क्वेश्चन नंबर 34 है। 35 क्या कह रहा है, कमल के पास कुछ सेब था, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक सेब बेचे। देखिए कमल, कमल है, व्यक्ति है, अब खाने वाला भाग, और कमल के पास कुछ सेब था, उसने जितने सेब खाए बेचे। देखिए अब मान लेते हैं कि 100 खाया तो बेचा होगा 140, 40% अधिक है कह रहा है। यदि 840 सेब बेचे गए, 840 सेब बेचे गए, देखिए यहाँ मान दिए हुए हैं 140%, ये हो गया। इसका मान दिए हुए कितना, देखिए खाने वाला 100, 40% अधिक मतलब 140 ही बेचा है। अब 140 का मान कितना दिख रहा है, 840, कितना गुना है होगा, 6 गुना। यहाँ खाने वाला में भी 6 गुना कर लीजिए, 600 कितना आ जाएगा मेरा, कितने सेब बेचे, नहीं कितने सेब खाए। देखिए बेचने वाला 840 है मतलब 6 गुना है, खाने वाला भी 6 गुना कर लेते हैं 600, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। देखिए यदि आप लोग के पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी कुछ फायदा हो सके। आप लोग जुड़िएगा, आपको भी फायदा हो जाएगा, हमें भी कुछ फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इससे पहुंचा दें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्लास से पार्ट 4 होगा, उसमें कुछ टफ क्वेश्चन कराया जाएगा, मतलब इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन। ठीक है।